अच्छा, हम कुछ बात करेंगे वोकेबलरी के हवाले से। और वोकेबलरी के अंदर देखें, आज के वर्ड हैं हमारे पास इनहिलेट। इनहिलेट किसी चीज को तबाह कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो इरेज कर देना, बिल्कुल सफास्ती से मिटा देना। इसे द फ्लड इज इनहिलेटेड क्रॉप्स। जो फ्लड है उसने जो फसलें हैं, उसको तबाह कर दिया। इनहिलेट, इनहिलेट, ठीक है, यानी उसने खत्म कर दिया। कंबरसम, कंबरसम कहते हैं किसी चीज का बहुत ज्यादा ना हैवी होना। यानी कोई चीज जो है वो बहुत बड़ी हो और उसको उठाना, उठाना और कहीं पे रखना, और इसको मुश्किल हो किसी चीज को ना, तो हैवी चीज, बहुत बड़ी चीज। तो ये कंबरसम, ये जिस चीज को जो मैनेज करना मुश्किल हो, यानी दिस इज कंबरसम, यानी ये इतनी हैवी है, ये इतनी। अब कंबरसम जरूरी नहीं कि कोई चीज भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो मसला हो सकता है, और वो हमारी पहुंच से तो डिफिकल्ट टू हैंडल। द मशीन इज कम्बरसम, ये मशीन बहुत हैवी है, हमसे नहीं संभाले जाते। एडवाइस नसीहत होता है, एडवाइस नसीहत करना होता है, गाइडेंस काउंसलिंग, गिव गुड एडवाइस। अडीसियस कहते हैं बहादुर को, ब्रेव। यानी वो बंदा जो, या ही इज वेरी अडीसियस पर्सन, यानी वो बड़ा बेबाक है, दिलेर है, निडर है। किसी के सामने जो बात करनी है वो कर लेता है, बड़ा बोल्ड है, उसे किसी बात को करने में डर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो बड़ा अडीसियस पर्सन है, डेयरिंग है, बड़ा तरबियत हौसले वाला है। शी मेड एन अडीसियस मूव, उसने बड़ा अडीसियस मूव किया कि उसने बर वक्त जो है किसी चीज की निशानदेही कर दी। इनक्वाजिटिव, इनक्वाजिटिव ये होते हैं क्यूरियस को बोलते हैं। इनक्वालिटी यानी जिसको ना सीखने की तड़प हो, जो लड़ने के लिए तैयार रहता हो। मतलब जैसे किसी चीज के बारे में क्यूरियस होना है ना, क्यूरियस, क्यूरियस तो पता है तजस्सुस होना किसी चीज के बारे में। उसी तरह पॉजिटिव मतलब कि किसी चीज के बारे में तजस्सुस होना कि कोई हमें। तो चिल्ड्रन आर बड़े, छोटे बच्चे बार बार सवाल करते हैं हर चीज के, क्योंकि वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो हर चीज दुनिया को एक नई नजर से देख रहे होते हैं और हर चीज के मुतालिक सीखना चाहते हैं। उनके अंदर मसलियत नहीं होती कि छोड़ो यार, ये चीज मेरे काम की नहीं है, इसके मुतालिक नहीं पूछूं। वो हर चीज पूछते हैं, इन पॉजिटिव हो जाए। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है ये आर्ट ऑफ राइटिंग, जो लिखते हैं। मुसलमानों का एक आर्ट रहा है कि मुसलमान खत्ताती के अंदर, जो लफाजी के अंदर बड़े अच्छे रहे हैं, माहिर रहे हैं। तो अच्छी हैंड राइटिंग होना, पेन पेंसिल के ऊपर, पेन के ऊपर कमांड होना, कलम के ऊपर कमांड होना कि उससे जो चाहे जिस तरह चाहे चीजों को बना दें। तो अराबिक कैलीग्राफी आर्ट है। इंसेंडरी, इंसेंडरी ना एक होता है कि ऐसी कोई आग लगा देने वाली बात है, ऐसी अनहोनी सी बात, यानी कहीं पे गुफ्तगू चल रही है ना, तो हम कहेंगे कि उसने एक ऐसी बात कर दी कि वो वहां पे सबको बड़ी तलख महसूस हुई, या उसने वहां पे माहौल को गरमा दिया, वहां पे काम खराब कर दिया, आग लगाने वाली, भड़काने वाली, लड़ाई डलवाने वाली। तो काजिंग फायर से मुराद यहाँ पे इंसेंडरी डिवाइस, एक्सप्लोडेड। अच्छा, यहाँ पे दोनों मतलब हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो वो, एक ये डिवाइस जो आग देने भड़काने वाली डिवाइस है, ये फायर वाली। तो ये वाली जो है वो धमाका हो गया उसका, ठीक है, वो भी, ये बात भी ठीक है। और अगर इसे हम किसी मसले में लेके आए तो कहीं पे बात करके आग भड़काना, तो वो वहां पे भी आता है। इंसेंट्री मतलब जो चीज आग भड़काने वाली हो, जो चीज तीली लगाने वाली हो, जो चीज जल्दी गर्म हो जाने वाली हो। सरमाइज, सरमाइज करना, गैस करना। जिन किसी चीज के मुतालिक ना अपना हिंट वगैरह जो है ना, गैस देना, इन्फर करना, अटर करना, सपोज करना। आई सरमाइज द ट्रुथ, मैं जो है वो यानी कि सरमाइज करना किसी चीज के बारे में, ट्रुथ। टच स्टोन, टच स्टोन होता है जिसे हम कहते हैं ना यार, वो एक टच स्टोन, यानी जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम किसी चीज को मतलब जज करते हैं, हम एक प्रॉपर कहते हैं कि यार ये उसने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो ये उसी तरह ही है, टच स्टोन की तरह। स्टैंडर्ड फॉर एक ऐसा क्राइटेरिया जहाँ पे हम जज करते हैं, क्राइटेरिया देते हैं। ऑनेस्टी इज अ टच स्टोन, आपकी जो ईमानदारी है ये आपका क्राइटेरिया है, आपके लिए एक बेहतरीन चीज है, और दुनिया के अंदर बड़ी नापेद है, और इसकी बुनियाद पे कोई आपको जज करता है, यानी ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका क्राइटेरिया है, ये आपकी खास बात है, ये आपकी खूबी है। प्रॉम्प्टली, फौरी, यानी बगैर किसी डिले के कोई चीज फौरी करना, ये प्रॉम्प्टली हो। इरेडिकेट होता है खत्म करना, बिल्कुल किसी चीज को खत्म कर देना, यानी इरेज कर देना, इरेडिकेट कर देना, फौरी वाज इरेडिकेटेड। प्रोलेटरियन, प्रोलेटरियन कहते हैं कि वो मजदूर तबका, लिबरल तबका, जो मेहनत मुशक्कत करता है और अपनी ताज़ा सी, ऐसे कहते हैं सज्जी रोटी रोजी कमाता है, डेली डेली काम करता है, तो उसे प्रोलेटरियन बोलते हैं। जो हर रोज काम करता है और हर रोज काम करने से उसे पैसे मिलते हैं, काम नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसी प्रोलेटरियन क्लास होती है कि वो जो मुसलसल जो है वो काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं। घी
बिलोंग्स टू प्रोलेटेरियन फैमिली, यानी वैसी फैमिली से ताल्लुक रखता है कि जहाँ जो वर्कर फैमिली है, और अगर वो काम नहीं करेंगे, उनके पास कोई जायदाद या ऐसी चीजें नहीं है कि वो दोबारा बहाल हो सके। रोबी कौन होता है एक ऐसी हदूद जहां जो आप क्रॉस कर जाए ना तो वापसी मुमकिन ना हो, यानी एक ऐसी लड़ाई के अंदर एक ऐसी बाउंड्री आप क्रॉस कर जाते हैं कि वापसी का रास्ता कोई नहीं है। कोई एक जो है वो तारिक बिन ज़ियाद की तरह आप कश्तियां जला देते हैं कि वापसी का रास्ता कोई नहीं है। तो पॉइंट ऑफ नो ही क्रॉस रोबिकॉन, उसने वो लाइन क्रॉस कर ली जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं है। अब स्कैंड, अब स्कैंड में भाग जाना और खुफिया तरीके से भाग, किसी जंग के अंदर खामोशी से कहीं भाग जाना, तो ठीक है स्टैंडर्ड। काउज काउज लड़ाई, कंप्लीट डिसऑर्डर, कहीं पे जो है ना वो अफरा तफरी की हालत होना। काउज तो कंफ्यूजन, द सिटी वाज इन, पूरा शहर अफरा तफरी की हालत में था, कंफ्यूजन में था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। कॉप्स, कॉप्स कहते हैं बॉडी, और ये बड़ी बॉडी को भी बोलती है, और समटाइम्स ये जो हमारे अल्फाज होते हैं उसकी बॉडी को भी बोलते हैं, यानी जो हम कहते हैं ना ऐसे, और ऐसे का जो दरमियान का हिस्सा होगा वो हमारा कॉर्प्स होगा। तो कॉर्प्स ऑफ लॉज, यानी लॉज की बॉडी भी आप कह सकते हैं। डिक्टेट करना, किसी को फोर्सफुली आर्डर करना, इम्पोज करना, सर्कमस्टांसेस डिक्टेट चॉइसेस, किसी को डिक्टेट करना। ठीक है, तो ये था इसका। थोड़ा सा हम कंप्यूटर का हिस्सा देखते हैं। क्या करता है अपने नेट पेज के मतलब ये है लास्ट वर्ड कंप्यूटर शो का। नहीं हो रहे। जी क्या कह रहे थे सर? लास्ट वर्ड शो नहीं हो रहे थे, अभी शो हो रहे थे फिर बाद में। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो कंप्यूटर के ना हम कल से एक अहम टॉपिक की तरफ जाएंगे, कम्युनिकेशन की तरफ। और तो आज का ज्यादा अहम तो नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिस कदर कंप्यूटर के कंसेप्ट टफ होते जा रहे हैं ना, बेसिक लेवल से हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा बहुत थ्योरीज का आर्डर होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि थ्योरीज क्या कहती हैं, उसके अंदर क्या है। तो हम अभी डिटेल देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसकी एमसीक्यूज नोट्स वगैरह तो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन उनको करना वो फिर एक एक हर टॉपिक में से एक एक एमसीक्यूज अलग अलग होता है, समझाना मुश्किल हो जाता है। एक दफा बेसिक ये एक दफा गो थ्रू कर लें जो टॉपिक जनरल से टॉपिक हैं, तो फिर उसके बाद हम जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। अब सॉफ्टवेयर लेसन से क्या है, अगर आसान लफ्जों में देखिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, इसके पीछे एक लेसन होता है कि आप वो किसने डेवलप किया है, उसकी परमिशन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपीराइट तो नहीं है, आपने उसको क्लोन तो नहीं किया हुआ, आपने उसको सीडी बर्न तो नहीं की हुई। तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर लाइसेंस होता है, लीगल एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके जरिए हम जो है उसको जो है वो यूजेज कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर को, और फर्दर जो है आगे मूव कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा, यानी कि किसी को वो इजाजत देना कि आप इसको यूज कर सकें। और कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम चीजें जो है प्रॉपर लाइसेंस होती हैं। अब इसकी लाइसेंस के अंदर फर्दर हमारे पास है रजिस्टर वेयर, शेयर वेयर, फ्री वेयर, ओपन सोर्स और डेमो वेयर। अब ये पांचों बड़ी आसान सी लग रही है। रजिस्टर वेयर, आप कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको वहां पर रजिस्टर होना पड़ता है। सिंपल रजिस्टर क्या, आप अपने ईमेल देते हैं और जो जो वो डाटा मांगता है, तो पैसे पे नहीं किए, लेकिन वो वहां पे आपको डाटा लेता है और फिर उस डाटे की बुनियाद पे आपको वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। जैसे आप चैट जीपीटी देख लें, आप जहाँ पे लॉग इन करते हैं, परप्लेक्सिटी हो गया, जिमना, आप जहाँ पे अपनी ईमेल से लॉग इन करते हैं, तो वो बेहतर तरीके आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपको जो है वो एक शॉर्ट टाइम में आपको जवाब देता है। तो ये रजिस्टर वेयर होता है। शेयर वेयर ये होता है कि आपने कोई काम खुद किया है, मतलब आपने, और फिर उसको आप किसी और के साथ भी शेयर कर देते हैं। जैसे सीडी बर्न कर लेना, या आप किसी और दूसरे को देते हैं, भाई अब मैंने ये कर लिया आप भी कर लो, तो शेयर वेयर हो जाएगा। फ्री वेयर जो बंदा मर्जी यूज करे, यदि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और इस्तेमाल करो, कोई उसके लिए मसला नहीं है, वो ओपन एंडेड सबके लिए है। ओपन सोर्स ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो है आप किसी को यूज के लिए देते हो, और साथ में उसको पूरा उसकी प्रोग्राम में वो बंदा उसके पास पूरा कॉपीराइट होता है, और वो उसके अंदर कुछ तब्दीली करके अपने नाम से, जैसे होता है ना दुकानों पे चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, अब उसके अंदर जो किसी बंदे ने, एक बंदे ने उसका कोड जो है ना सॉफ्टवेयर के कहीं से ले लिया, और वो अब उसको अपनी शॉप के लिए थोड़ी सी तब्दीली करके अपनी शॉप के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले ओपन सोर्स हो जाएंगे, कोई बंदा थोड़ी सी तब्दीली करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। डेमो वेयर, जिसको आपको एक, जैसे ना एक डेमो के लिए भाई एक मंथ के लिए फ्री है, इसके बाद आपको पैसे पे करने करेंगे, डेमो वेयर होता है। ठीक है, ये आपने रजिस्टर वेयर, मैंने बातें जो की हैं यही हैं, रजिस्टर वेयर, शेयर वेयर, फ्री वेयर, ओपन सोर्स, और इसके अलावा ये
लाइसेंस की ये सारी लाइसेंस की बदल ये भी होती है कि जो हम जो सीडी लेते होते हैं ना, तो कॉपीराइट उसके ऊपर वो हमारा लाइसेंस की लिखी होती है, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि कॉपीराइट है जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो की और इसकी बड़ी चलती रही है। तो बहरहाल हर सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसकी प्रॉपर एक पॉलिसी होती है, बगैर उसके जो है वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे उसके मुताबिक जो है करना चाहिए। और ये जो काउंटर फीट सॉफ्टवेयर है ना, ये MS वर्ड के हैं। जो सीडी जब हम किसी चीज की किसी सॉफ्टवेयर की सीडी बंद कर लेते हैं ना, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमने लिया, परचेज किया, और उस ओरिजिनल को हमने कॉपी पेस्ट करते हुए हमने उसकी सीडी बंद करके मार्केट के अंदर सेल करना शुरू कर दी, तो ये काउंटर फीट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। उसके अलावा OEM, ये क्या बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बर्निंग a type of software currency that occur when OEM package software is separated from the hardware originally came bundle with। मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसके एक दो दफा पढ़िएगा पता चल जाएगा क्या इसके अंदर कह रहा है। ये भी किसी दूसरे के साथ जो है शेयर कर देना है। और मैंने खुद एक बंदे ने परचेज किया है और उसको फिर मल्टीपल यूजर को दे दिया है कि आप भी इसको इस्तेमाल कर लें, तो वो अलग कर देना ये भी। ये सारे इसी तरह हैं कि इलीगली सॉफ्टवेयर को यूज करने के डिफरेंट तरीके यहाँ पे इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ तक हो गया। कल से हम जो है कम्युनिकेशन जो है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके जी। थैंक यू सर।